हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे नायर बड़ोदरा द्वारा कंडक्ट कराया गया क्वेश्चन। ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर था। जून 2023 द्वारा कंडक्ट कराया गया क्वेश्चन पेपर था ये। इसमें आप लोगों को जीडीसी में जो एग्जाम हो रहे हैं इसमें से आपको बहुत से क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये इसमें जीके का 55 क्वेश्चन है। उसी को ही सिर्फ आप कराएंगे। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन थे जिसमें आपको जीके का ही सिलेबस लेने वाले हैं। इसमें आपको सिर्फ 55 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है संविधान की मूल संरचना को डैश द्वारा बदला जा सकता है। तो ये बदला नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 368 में ये कहा गया है कि इसको बदला नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा से ही दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी का यानी 14वीं शताब्दी की यात्री इब्न बतूता देश से था, किस देश से था? तो ये आपका तीसरा सही अफ्रीका से था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पहला मुगल बादशाह कौन था? पहला मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है डैश ने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा जिसका शीर्षक अकबरनामा था। तो कौन था वो अबुल फजल था। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई डैश की शिष्या बनी? तो ये बनी थी आपका रविदास की। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बाबा गुरु नानक ने डैश को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ये रेलवे द्वारा क्वेश्चन पूछे गए ये सभी क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है नादिर शाह ने डैश में दिल्ली शहर को लूटा था। तो ये लूटा था 1739 को। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है गौड़ डैश के राज्यों में पाए जाते हैं? तो ये जाति है। तो ये पाए जाते हैं दिए गए विकल्पों में से सभी हैं। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में सभी में पाए जाते हैं गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है डैश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। तो ये था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था। तो इंडिगो प्लाट्स के इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ था। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है ये जरूर पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन को। झूम खेती में बीज बोने की विधि को डैश के रूप में जाना जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन डैश ने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था आपका ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने नारा दिया स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो किसके द्वारा ये दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है 1905 में वायसराय डैश ने बंगाल का विभाजन किया था। तो ये किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से डैश में भारत पहुंचे थे। किस सन में भारत पहुंचे थे?
तो 1915 में पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 1919 में गांधी जी ने देश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया जिसे अंग्रेजों ने उस समय पारित किया था। तो 1919 में पारित किया था, ये आपका पहला सी और रॉलेट एक्ट में। ऑप्शन नंबर पहला सही है। 1919 में गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया जिसे अंग्रेजों ने उस समय पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये न्यायमूर्ति फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1929 को डैश ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 19 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन सही, भगत सिंह और बी के दत्त ने। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी के दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है, डैश को आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक पिता माना जाता है। तो ये माना जाता है एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डैश एक वर्ष में मापे गए देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी फाइनल वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो ये है जीडीपी होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जीडीपी एक वर्ष में मापे गए देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी फाइनल वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन है, डैश के चीजें हैं जो एक फर्म के पास है, यह एक फर्म दूसरे से दावा कर सकती है। तो ये होता है अशिष्ट। ऑप्शन नंबर पहला से, अशिष्ट वे चीजें हैं जो एक फर्म के पास है या एक फर्म दूसरे से दावा कर सकती है, उसे अशिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जून 1992 को डैश में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो विविधता के सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे। तो ब्राजील में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विविधता डैश में समृद्ध है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर पहला सही है, जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र से भूमि की ओर बहने वाली हवा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना था समुद्री हवा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, समुद्र से भूमि की ओर बहने वाली हवा को समुद्री हवा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश समताप मंडल के ऊपर स्थित है जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो मेसोस्फियर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, कार्बन डाइऑक्साइड आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी। अगला क्वेश्चन है, लिखा है डैश पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल है। 28 नंबर का पहला सही है, कोरियोलिस बल। ऑप्शन नंबर पहला सही है, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल है। अगला क्वेश्चन है, लघु तरंग रूप में आने वाला सौर विकिरण है। तो ये है आपका दूसरा इंसोलेशन।
लघु तरंग रूप में आने वाला सौर विकिरण है इंसुलेशन। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को उच्च अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, तो ये होती है गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर पहला सही है, किसी पदार्थ को उच्च अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भूकंप के फोकस से कम दूरी पर स्थित पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, ईपी सेंटर। ऑप्शन नंबर पहला, ईपी सेंटर भूकंप के फोकस से कम दूरी पर स्थित पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक रोग वाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर हमलावर से लड़ने के लिए पैदा करती है, तो एंटीबायोटीज। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, एंटीबायोटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक रोग वाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर हमलावर से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 नंबर का क्वेश्चन है, क्षय रोग डैश के कारण होता है, तो ये है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथिक दिवस डैश के महीने में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अप्रैल महीने में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश रिट के तहत अदालत निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकरण या अदालत में स्थानांतरित करने के आदेश देती है। कौन देता है, तो ये देता है सर्टिओरियर। ऑप्शन नंबर पहला सही है, सर्टिओरियल रिट के तहत अदालत निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकरण या अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। 36 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस। इस समय हमको लग रहा था वंदे भारत एक्सप्रेस है, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। एक 160 की स्पीड है, सिर्फ कौन सा वंदे भारत एक्सप्रेस, यही हमको सही होना चाहिए, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत का संविधान औपचारिक रूप से देश में संघ की कार्यकारी शक्ति निहित करती है, तो ये करती है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर पहला सही है, भारत का संविधान औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में संघ की कार्यकारी शक्ति निहित करती है। अगला क्वेश्चन है, 38 नंबर का क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति डैश वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो ये सभी को 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से देश के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में कविता लेखन के लिए दिया जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए किस स्तर
के हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं 3 स्तर के, 4 स्तर होंगे। अब चेंज हुआ, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 स्तर के हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है। तो प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है राजभाषा नियम के अनुसार भारत को डैश वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि कर्मचारी ने मैट्रिक या समकक्ष या उच्चतर परीक्षा में से किसी एक विषय के रूप में हिंदी के साथ उत्तीर्ण किया है तो उसका माना जाता है। तो हिंदी में कार्य साधक ज्ञान माना जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर पहला केंद्र सरकार को। ऑप्शन नंबर ए सही है, राजभाषा अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 में डैश नियम है। तो टोटल 9 नियम है। नियम पूछ रहा है, राजभाषा नियम 1976 में 9 नियम है। सॉरी, नियम 12 है। राजभाषा नियम 1976 में 12 नियम है, अनुच्छेद 9 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम का लिखा है, राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 14 दस्तावेज अनिवार्य रूप से तैयार, जारी या निष्पादित किए जाते हैं? तो 2 नंबर ऑप्शन में धारा 3/3 में ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3 के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 14 दस्तावेज अनिवार्य रूप से तैयार या जारी या निष्पादित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश दस्तावेज राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3-3 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो अभ्यावेदन नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में डैश उप समितियां हैं। तो 3 उप समितियां हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल डैश वर्ष का होता है? 51 नंबर का क्वेश्चन है, 1 वर्ष का होता है। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश या निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 351 में। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगर भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश या निर्दिष्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 53 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कार्यालय के कर्मचारियों को आमतौर पर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होना माना जाएगा यदि उसने कार्यरत कर्मचारी के डैश ने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है? 80%। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, केंद्र सरकार के कार्यालय के कर्मचारियों को आमतौर पर हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना माना जाएगा यदि उसने कार्यरत कर्मचारी के 80% ने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला कर्मचारी डैश होता है? तो ये होता है हिंदी कार्यसाधक का ज्ञान रखने वाला। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन है,
संसदीय राजभाषा समिति की उप उप समिति रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है। तो ये करती है आपका 2 बार। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। संसदीय राजभाषा समिति दूसरी उप समितियां रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। ये जीके का क्वेश्चन था, इसमें से आपको जेडीसी में जरूर कम से कम 10 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। चलिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। धन्यवाद।